नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। 11वां लेसन इतिहास विषय के अंतर्गत भाग तीसरा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद हमारा अंतिम एक लेसन बचेगा, उसको भी हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं? पहला प्रश्न, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो 1915 के अंदर। ठीक है, 1893 के अंदर ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 के अंदर ये भारत लौटे थे। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो कहाँ किया था? तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। तो जब ये दक्षिण अफ्रीका में गए थे तब वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये 1905 में चलाया गया था और 7 तक चला था। 1905 से 7 तक स्वदेशी आंदोलन। और इससे संबंधित जो व्याख्या वाला प्रश्न है वो आपके पेपर के अंदर पूछ लिया गया है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। और ख़ास करके एक ऐसा प्रश्न जो गर्म दल और नरम दल के बारे में था, जिसमें गर्म दल के नेता थे और नरम दल के नेता थे, तो आप उन नेताओं को भी जरूर पढ़ें। चौथा प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? यानी कि उस व्यक्ति का नाम पूछा है जिसने महात्मा गांधी को कहा था कि आप एक बार जो है वो ब्रिटिश भारत की यात्रा करो 1 साल के लिए। ठीक है, तो ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कब और कहाँ हुई थी? तो ये फरवरी 1916 के अंदर हुई थी। कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 के अंदर। इसी से संबंधित आगे फिर 2 आंदोलन और हुए थे। एक आंदोलन अहमदाबाद मील मजदूर और दूसरा था खेड़ा आंदोलन। तो ये दोनों आंदोलन जो है वो 1918 के अंदर हुए थे। ठीक है, चंपारण वाला 1917 के अंदर हुआ था और 1918 के अंदर फिर उसके बाद ही अगले साल ही अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ और खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। 8वां प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1919 के अंदर। और इसी रॉलेट एक्ट से संबंधित एक हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 10वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? यानी कि जो ये खिलाफत आंदोलन है ये किसके नेतृत्व में चलाया गया था? मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। 11वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ के किसानों ने कर नहीं चुकाए थे? यानी कि 1920 के अंदर जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उस समय कहाँ के जो किसान थे जिन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था कि हम टैक्स नहीं देंगे? तो ये कहाँ के किसान थे? अवध के। 12वां प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो ये फरवरी 1922 के अंदर हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान जब 1922 में जब ये आंदोलन से जुड़े जो व्यक्ति थे वो ये जो पुलिस थाना था यहाँ पर चौरी चौरा नामक स्थान पर, तो उस पुलिस थाने में ये आग लगा देते हैं। तो ये चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना गया था। तो ये कब हुआ था? फरवरी 1922 में। और इसी हत्याकांड की वजह से महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था जो 1920 में चलाया गया था उसको क्या कर दिया? उन्होंने समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है कि रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो प्रजामंडलों की। प्रजामंडल स्थापित किए गए थे ताकि रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जा सके। 14वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये जो साइमन कमीशन है इसको श्वेत आयोग के नाम से भी जाना गया था, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। तो इसलिए इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कह करके संबोधित किया गया था। तो ये भारत कब आया था? 1928 के अंदर। 15वां प्रश्न है, 1929 कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है, यानी कि 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। 16वां प्रश्न, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अब इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा समाप्त कब हुई थी? ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 को।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? 1931 के अंदर। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत आया था। ब्रिटेन में किस वर्ष लेबर पार्टी की सरकार बनी थी? तो 1945 में ब्रिटेन के अंदर कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? ये आपके परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है पहले कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। तो 16 अगस्त 1946 को। 22वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 के अंदर। अब आपके 3 आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन, एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक है भारत छोड़ो आंदोलन। एक तो 1920 का था असहयोग आंदोलन, फिर 1930 का है सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए किस स्थान का दौरा किया था? तो ये किया था इन्होंने नोआखली के अंदर। नोआखली के अंदर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए फिर महात्मा गांधी वहां पर गए थे। महाराष्ट्र के किस स्थान पर समानांतर सरकार का गठन हुआ था? तो ये हुआ था सतारा के अंदर। सतारा के अंदर महाराष्ट्र में समानांतर सरकार का गठन हुआ था। तो इस प्रकार से ये आपके 25 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो लंदन में। लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन जो थे वो आयोजित किए गए थे। जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो 30 में हुआ था, दूसरा 31 में और फिर हुआ था तीसरा 32 के अंदर। पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 के अंदर। तो इस प्रकार से ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था भीमराव जी अंबेडकर ने। ठीक है। तो ये आपके 11वें लेसन के प्रश्न हैं। टोटल प्रश्न 25। जो महत्वपूर्ण बाकी के प्रश्न रहेंगे तो वो लिखित वाले प्रश्न हैं। जैसे आपको पूछ लेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, चोरा चोरी हत्याकांड क्या था, इस प्रकार से तो वो प्रश्न बनेंगे, वो आप लिखित रूप में याद कर सकते हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं। अंतिम एक लेसन बचा है हमारा, वो भी हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।